बेशक आपने तमाम धार्मिक स्थानों के बारे में देखा और सुना होगा, लेकिन आज जिस स्थान के बारे में हम आपको तस्वीरें दिखलाने जा रहे हैं, गांव के बीचों बीच स्थित है एक पहाड़ और उस पहाड़ पर विराजे हैं कालेश्वर महाराज। मान्यता कुछ ऐसी है कि आपको चौंका देगी। हजारों की संख्या में इस पहाड़ पर बड़े बड़े वृक्ष लगे हुए हैं। पेड़ों के बारे में मान्यता है कि कोई भी इस पहाड़ की लकड़ी तोड़ नहीं सकता और अगर उसने तोड़ी तो उसका अनिष्ट ही हुआ है। आइए देखते हैं खास खबर। छतरपुर जिले के गौरीहार तहसील अंतर्गत प्रकाश बमहौरी गांव में स्थित है कालेश्वर महाराज का यह प्रसिद्ध स्थान, जहां पर्वत की चोटी पर कालेश्वर महाराज विराजमान हैं। जिस पहाड़ में ये स्थान स्थित है उसमें लाखों की संख्या में पेड़ लगे हुए हैं और किसी की मजाल नहीं कि इस पहाड़ पर लगे पेड़ों की लकड़ी को कोई तोड़े या काट ले। जिसने भी ऐसा करने की जुर्रत की उसका घोर अनिष्ट ही हुआ है। और यही वो वजह है कि प्रकाश बमहौरी गांव के बीच में स्थित पहाड़ में चारों ओर लाखों की संख्या में पेड़ लगे हुए हैं, जिनकी हरियाली इस पहाड़ को बेहद खूबसूरत और लुभावनी बनाती है। तो वहीं ऊपर चोटी पर कालेश्वर महाराज का मंदिर इस खूबसूरती को चार चांद लगाता है। इस सिद्ध स्थान को लेकर ग्रामीणों और क्षेत्रवासियों की तमाम मान्यताएं हैं। लोगों का मानना है कि जो भी सच्चे मन से कालेश्वर महाराज के दरबार में अपनी अर्जी लगाता है उनकी सब मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यहाँ साल में एक बार मेला भी लगता है जिसमें तमाम क्षेत्रवासी और दूर दराज से हजारों लोग यहाँ पहुंचते हैं और कालेश्वर महाराज के दर्शन करते हैं। इस स्थान को लेकर क्या मान्यताएं और विशेषताएं हैं सीधे सुनवाते हैं आपको ग्रामीणों की जुबानी। कालेश्वर का स्थान है और जो देखेगा मिलत जात है इन नकली जो को काटी तो सगाई भी अनिष्ट होता है कुछ ना कुछ का। अरे मरे जात है। हाँ। तो कोई भी लकड़ी नहीं काटता, ऐसे ही हरा नहीं भरा काटे है। अच्छा, पहाड़ में पूजा अर्चना करने भी लोग जाते होंगे? बहुत जाते, सोमवार को यहाँ जाते हैं। क्या क्या मान्यता है? सबकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं? क्या मान्यता है? जो को अच्छे दिल से मानो तो हो गए, दहलत का तो कहीं का हुई। हाँ, मन मतलब मन से अगर श्रद्धा से जाए तो मनोकामना पूरी होती है। मतलब कोई अभिमान से एक लकड़ी नहीं तोड़ सकता। एक दतू नहीं तोड़ सकते अभिमान से। ऐसा देते न हो एक ये चंदवारा का है हमारे यहाँ हरवा ही करो कर तो हमने को देखो कौन रहा है वो न दड़ियन का कहो तो वो 2 दड़ियां काट लेगा। बखर चलती जब है तो 8 रोज नगद 8 रोज में वो झक्को गत मर गत। या हमार देखो है भैया और ये माँ इतनी अवय है हम जैसे कोनो बैगन हो झगड़ा झांसी आगी लागे तब पहाड़ सरई बताई अनिष्ट होने के बाद पहले अंदेशा देते हैं। हाँ, तो आदमी सजग हो जाते कि कुछ हो है। ये कालेश्वर महाराज का स्थान है और इसकी बहुत प्रतिष्ठा है और इसकी कोई लकड़ी नहीं काट सकता। जो लकड़ी काटता है उसका नुकसान भी हो रहा है और बहुत प्रतिष्ठित स्थान है। इस स्थान को लेकर बहुत लोगों की मान्यता है। यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं और नीचे इसके पहाड़ के नीचे तालाब भी है जो दिखाई नहीं देता और जंगल कोई काट नहीं सकता। जो काटता है उसकी मृत्यु नीचे हो जाती है, 2-4 दिन के अंदर ही हो जाती है। वो तोड़ लेता है लकड़ी और काफी मान्यता है प्राप्त है। क्या मतलब हजारों की संख्या में वृक्ष लगे हुए हैं? हाँ, पूरी चारों तरफ इसी तरह से वृक्ष है। गांव के बीचों बीच पहाड़ है। 100-150 फुट लंबा पेड़ है उसमें। आज तक किसी ने नहीं काटा। कब से आप लोग देखते चले आ रहे? कब की मान्यता? कितने पुराने लोग देख रहे हैं? हमारे पूर्वज भी बताते चले आ रहे हैं। ऐसे ही बताते रहे हैं। यहाँ की जो भी कोई एक लकड़ी भी तोड़ ले तो शाम को तोड़ेगा, सुबह या तो उसको कोई ऐसी बीमारी हो जाएगी कि वो अपने आप बताएगा घर वालों को कि मैंने लकड़ी तोड़ ली है, उस वजह से मुझे ये हो गया। तो फिर पूजा अर्चना करेंगे तो 2-4-10 दिन में शांत हो जाएगा। ज़्यादा कोई अगर तानाशाह बन के काट रहा है तो या तो उसकी आंखें फूट जाएंगी या मौत हो जाएगी। 1-2 उदाहरण भी हैं हमारे ज़माने के, जैसे कि एक है
सेन था, तो हार में खेत में जोत रहा था बखर, हमारे सामने वो ख़त्म हुआ है। तो उसके जोतते वक्त उसकी बैल की बखर की डंडियाँ टूट गई थी। तो वो आया चोरी से, उसने काटी कि पिताजी हमें मारेंगे। तो वो जब काट के ले गया नाऊ के पास, उसने अपना नाऊ को दिखाया, नाऊ ने अपना यंत्र नहीं चलाया। वो शाम को गया, बोला यार बेटा तुम आए, वहाँ गया तो उसने बताया उसके पिताजी से तुम्हारे बच्चे ने ऐसा ऐसा किया है। और वो लड़का मारे डर के भाग गया। जब तो वो फिर पागल ही होके लौटा। 2-3 दिन बाद मिला रिश्तेदारी में, फिर वो ताजीवन ही पागल रहा है। तो क्या और क्या मान्यताएं हैं, कैसे किस तरीके से मनोकामनाएं यहाँ पूरी होती हैं, लोग पूजा अर्चना करते हैं? मनोकामनाएं यहाँ पे क्षेत्र की हर जनता आती है, सब कोई आता है और कुछ भी मनोकामना करके जाए उसकी पूर्ण होती है। तो यहाँ पे किसी नेता के द्वारा न किसी आम लोग ऐसे समाज सेवी के द्वारा, किसी के द्वारा नहीं बनाई गई हैं। देख सकते हैं आप, ऊपर तक सीढ़ियाँ पहुँच गई हैं। ऐसे ही मानता में कोई आया, उन्होंने कहा मेरा ये हो जाए तो मैं 5 सीढ़ियाँ बनवा दूँगा, 7 बनवा दूँगा, 11 बनवा दूँगा। इसी तरीके से ऊपर तक पहुँच गई। मतलब जो कार्य प्रकृति को बचाने के लिए सरकार नहीं कर पा रही है, लोग नहीं कर पा रहे हैं, वो एक मान्यता के तहत बिल्कुल संरक्षित है। वो स्वयं अपनी रक्षा स्वयं करते हैं कालेश्वर बाबा। यहाँ तक कि आप ये मान के चलिए कि इसके बारे में हमारे यहाँ खनिज विभाग की मंडी बन चुकी है, इसलिए बहुत सारे उद्योगपति भी आए, उनकी निगाह भी दौड़ी, लेकिन बस वो सोच के भर गए हैं, लौट के आए नहीं। है चंदवारा के कुम्हार ने जो है इसकी 2 लक्कड़ काटी थी, ये हमारी आँखें देखी बात है। तो वो यहीं से जाते जाते अंधा हो गया। यानी जो भी लकड़ी तोड़ता है उसका अनिष्ट होता है। हाँ, अनिष्ट होता तरीके से कालेश्वर भगवान के प्रति श्रद्धा है आप लोगों की, पूजा क्या मान्यता पूरी होती है यहाँ पे? ये अपनी आत्मा से मान लो कि हमारी जो है तो एक मनोकामना पूरी होगी तो वो पूरी होती है साहब। ये हमें विश्वास है। हमारी भी 60-65 साल की उम्र हो गई, जो हमने मानता करी है उसने जो है पूरा करा है।